हेलो बच्चों, साइंस फ्रॉम अंकुर विला में एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस में फिजिक्स का पार्ट चल रहा है। चैप्टर 12 है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। आज इसका पार्ट 3 हम लोग करेंगे और शायद ये आज लास्ट सेशन भी हो जाएगा इस चैप्टर का। थोड़ा सा रिकैप जो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था, पावर हाउस कैसे डैम्स होते हैं, डैम्स में कैसे टरबाइंस घूमती हैं, टरबाइंस के बाद विंड टरबाइन, पावर जनरेशन कैसे कोल के साथ होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ होता है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है या इलेक्ट्रिकल जो भी इसको कह लो यार, इलेक्ट्रिकल डिवाइस कह लो कि इसके थ्रू हमारे घरों में लाइट आती है, यानी जो कॉमनली टर्म यूज्ड है लाइट आती है। अदरवाइज मैंने पहले सेशन में बताया था इलेक्ट्रिसिटी आती है। ठीक, इसके बाद हमने बात करी थी बल्ब की, इलेक्ट्रिकल सेल की, कैसे उसमें कनेक्ट होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल स्विच। उसके आपको दो एग्जांपल्स भी दिखाए थे मैंने। जिसका छूट गया है वो पीछे वाले पार्ट्स में जाके चेक कर सकता है, पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की बात करी थी, उसके एग्जांपल्स दिखाए थे आपको बहुत सारे, कैसे कैसे कंडक्ट होता है। एक एनालॉजी भी सेट करके दिखाया था ये वाला आपको। ठीक, इसके बाद इंसुलेटर्स जिससे पास थ्रू नहीं होता है, कंडक्टर्स में पास थ्रू होता है, ये वो चीज़ें जब इंसुलेटर्स की तरह काम करती है, इसमें करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, ये वाला सेशन वाइंड अप करते समय मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था कि कमेंट में मुझे बताना कि जब हम कोई तार छूते हैं तो हमको तो करंट लग जाता है, लेकिन अगर कोई चिड़िया, कोई पक्षी, कोई भी इस पर तार पर बैठता है तो उसको करंट क्यों नहीं लगता है, बताओ। तो उसका मेन रीज़न ये है कि करंट लगने के लिए यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए सर्किट को कंप्लीट होना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई चिड़िया, मान लो यार चिड़िया बनानी नहीं आती, चलो चिंटू, ये चिंटू ही है हमारे जैसा चिंटू, ये अगर तार पर जाके बैठ जाए या तार पे लटक जाए, ऐसे करके ये खड़ा हो जाए, पकड़ ले, उल्टा खड़ा हो जाए, जैसे भी समझो, तो ये सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ ना। करंट यहाँ से यहाँ तक तो आया पर इसके बाद आगे बढ़ ही नहीं पाया कहीं पे भी। अगर ये दो तारों के बीच में लटक जाए ऐसे ऐसे, तब तो इसको करंट लगेगा, इसको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर ये सिर्फ ऐसे लटका हुआ है या चिड़िया किसी एक तार पे बैठी है तो उसको करंट नहीं लगेगा। बेसिक चीज़ है सर्किट डू नॉट कंप्लीट्स, और जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, हम लोगों ने पीछे भी देखा है, सर्किट कंप्लीट होना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग स्विच यूज़ करते हैं इनकम्प्लीट करने के लिए। स्विच आपके सामने बना भी हुआ है। ठीक, सर्किट अगर कंप्लीट ही नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं में ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और करंट फ्लो नहीं करेगा, कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये था उसका आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे आपके चैप्टर के लास्ट में आ चुके हैं हम लोग, वाइंड अप कर रहे हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि एक ये है, एन इलेक्ट्रिकल सेल इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी जो हम लोग स्टैंडर्ड है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे हमारे लिए सोर्स यही है, इलेक्ट्रिक सेल। और यहाँ पे आता है आपका करंट भी कैटेगराइज होता है डीसी, मींस डायरेक्ट करंट। सेल से जो भी निकलता है वो डायरेक्ट करंट होता है, जबकि हमारे घर के जो अप्लायंसेस काम करते हैं वो एसी पे काम करते हैं, नॉट एयर कंडीशन, इट्स ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये चीज़ें बाद में आएंगी, बट अभी हमारे लिए बेसिक चीज़ ये है कि सेल है और वही हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक इलेक्ट्रिकल सेल जो भी हमने देखा था, इलेक्ट्रिकल सेल में कोई गलती नहीं है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको लगेगा कि यहाँ लिखा कुछ और है, बोल कुछ और है, सर दैट इज नॉट द मैटर। ये दोनों एक ही चीज़ है। इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, आपने अपने घरों में भी सारे अप्लायंसेस में देखा होगा। पहले कभी 3 वायर वाली वायरिंग हुआ करती थी, आप बड़े बड़े अप्लायंसेस देखोगे तो उसमें आपको 3 टर्मिनल दिखाई देंगे, बट नॉर्मली आपको 2 ही टर्मिनल दिखाई देंगे। उनका क्या कारण होता है वो अलग चीज़ है, अभी उसके बारे में हम लोग नहीं जा रहे कि 3 क्यों 2 क्यों, बट 2 टर्मिनल्स होते हैं, उनमें से एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक, एक से करंट निकलता है, एक से करंट वापस आ जाता है। यानी अगर ये सर्किट की बात करें, ये हमारा सेल है और ये प्लस में है, ये माइनस है, तो यहाँ से कोई वायर जुड़ा हुआ है, सर्किट है, यहाँ पे मान लो बल्ब लगा हुआ है, ऐसे ऐसे करके, तो करंट यहाँ से निकलेगा, यहाँ से वापस आ जाएगा। ठीक, बस इतना समझने की भी जरूरत है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ अ फिलामेंट दैट इज कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल। अपने आज की डेट में बहुत रेयर केस में आपको बल्ब दिखाई देगा, आपको सब जगह एलईडीज दिखाई देंगी, बट अगर कहीं पे भी बल्ब दिखे तो उसको बंद करके, या जब दिन हो, जब वो जल ना रहा हो, तब देखना, उसमें एक इस तरीके से घूमा हुआ तार होता है,
दो बड़े बड़े मोटे मोटे तार होते हैं जो कनेक्ट होते हैं, इन्हीं से करंट यहाँ से फ्लो होता है, बट वो इंसुलेटेड होता है, अंदर होता है, सील्ड होता है, इसके अंदर गैस भी होती है, वो सब इनर्ट गैस होती है। केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे इनर्ट गैस वो गैस होती है जो रिएक्टिव नहीं होती है। अदरवाइज कोई और गैस होगी तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और कोई गैस होगी जो उससे रिएक्ट कर सकती होगी तो यहाँ पर होगा ब्लास्ट, बूम, फट जाएगा। बट ये इनर्ट गैस होती है, ये नॉन रिएक्टिव होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे चुपचाप रहती है। उसका क्या कारण है, क्यों होती है, उसको प्रोटेक्शन के लिए होती है। एज द क्लास मूव्स ऑन, आप जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ोगे और जैसे जैसे स्टैंडर्ड में आगे बढ़ोगे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी। अभी मैंने आपकी बेसिक जानकारी के लिए बता दिया, इनर्ट गैस होती है, ठीक है। और जो इसमें ये मोटे वाले तार होते हैं ये आगे जाके आपने अगर बल्ब देखा हो तो उसमें इस तरीके से गोल गोल लगा होता है और यहाँ पे दो टर्मिनल्स बने होते हैं, वही दोनों होते हैं, ये तार अंदर अंदर कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इरेज कर दूँ मैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, ठीक है, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। इन अ क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट मतलब जब स्विच ऑन कंडीशन में होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक, अभी मैंने बताया, अभी आप रिवाइंड करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा, इस तरीके से सेल बना के प्लस माइनस करके दिखाया था, ठीक है। A switch is a simple device, ये हम लोग पहले देख चुके हैं, that is used to either break electric circuit or to complete it, ठीक है। या तो वो ऑन कंडीशन के लिए हम यूज करेंगे या तो वो ऑफ कंडीशन, ऑफ यूज करेंगे। ऑन मतलब सर्किट कंप्लीट होगा, ऑफ मतलब सर्किट ब्रेक होगा। नेक्स्ट, मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू them are called conductors। पार्ट 2 सेशन 2, सेशन जो हम लोग इसे कंप्लीट कर रहे हैं इस चैप्टर का, सेशन नंबर 2 पार्ट 2, उसमें इसके बारे में पूरा से बढ़िया से डिफाइन किया है और डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पर आ गई। और अगर ध्यान से देखना तो मैंने वर्ड एक यूज किया था, पास थ्रू, ये कीवर्ड है, ये बताने का मतलब है कि आपको कंडक्टर के बारे में पूरी जानकारी है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इंसुलेटर सिंपली दैट इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। पास थ्रू इज द कीवर्ड, ये आपके डेफिनेशन में, आपके आंसर में, आपके एक्सप्लेनेशन में आता है, इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, खत्म। अब हम एक्सरसाइजेस करा लेते हैं इसकी, ठीक है। डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड व्हाट, इज योर स्विच। सिंपल एक्टिविटी अभी हमने पीछे रिकैप किया, उसमें सब जगह आ रहा है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज व्हाट, two terminals, one is positive, next is another is negative। क्या हुआ, मार्क ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स, बताया था ना, कंडक्टर्स मतलब मेटल, इंस्टेड ऑफ मेटल वायर जूट स्ट्रिंग, जो भी मेटल के अलावा जहाँ पे जो होगा वो इंसुलेटर होगा, जूट स्ट्रिंग मतलब इंसुलेटर। इंस्टेड ऑफ मेटल वायर जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज्ड टू मेक अ सर्किट, कैसे, सर्किट ब्रेक कंप्लीट ही नहीं होगा, ब्रेक तो बाद की बात है, कंप्लीट ही नहीं होगा, फॉल। इलेक्ट्रिक कैन पास थ्रू शीट ऑफ थर्मोकोल, ये भी तो थर्मोकोल है ना, इंसुलेटर है, पास करने की बात कर रहा है, पास थ्रू, इंसुलेटर में पास थ्रू, डू नॉट पास थ्रू होता है, यानी कि ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर 12.3। मुझे फिगर देखनी पड़ेगी, फिगर क्या है यहाँ पे आपके, एक मिनट है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिगर देखूँ मैं क्या है, फिगर कहाँ है, कहाँ गई फिगर, ठीक है आ गई। चैप्टर नंबर है आपका 12, इसको खोल के देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, कौन से फिगर की बात कर रहा है ये, ठीक है 12.1.3। फिगर सब कुछ सही है, इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, जहाँ पर उसने स्क्रू ड्राइवर लगाया है ना, वहाँ की वजह से सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। क्यों, जिधर पे सेल से कनेक्ट है वहाँ तो मेटल कनेक्टेड है, बट जो टर्मिनल बल्ब से कनेक्ट हो रहा है वो आपका कैसा हो रहा है, इंसुलेटर है। तो क्या कह रहा है, वाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो, सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा क्योंकि स्विच जो है वो ऑफ कंडीशन में है, सर्किट कंप्लीट नहीं होने दे रहा, हेंस बल्ब वुड नॉट ग्लो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्लीट ड्राइंग शोन इन द फिगर 12.14 to indicate where the free ends of the two wires should be joined to make the bulb glow। नेक्स्ट देखते हैं क्या है,
ये सिंपल दिख रहा है यहाँ पे 12.1.4 में जो ये ग्रीन कलर का वायर है ये स्विच के साथ तो कनेक्टेड है, बल्ब भी एक टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, बट ये दोनों कनेक्टेड नहीं है आपस में पूरा सर्किट। तो क्या करना है, स्विच में जो दो तरफ वायर्स निकले हैं उसमें से एक जो सेल के पास में है उसे सेल से कनेक्ट कर देना है दूसरे वाले टर्मिनल के साथ जो अभी ओपन एंडेड है, और जो दूसरा वाला स्विच में वायर लगा है वो बल्ब के साथ दूसरे टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है, बल्ब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, सर्किट सॉरी बल्ब नहीं का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा बिकॉज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द सर्किट। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग ए इलेक्ट्रिक स्विच? यह कितनी बार बताओगे, अभी बोर हो गए होगे ना। नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। बताओ, कंप्यूटर में होता है टीवी में होता है, यूपीएस में होता है, और मिक्सर ग्राइंडर में होता है, बहुत सारे। अब घर में घूमो सब कुछ मिल जाएगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। Would the bulb glow after completing the circuit in figure if instead of safety pin we use eraser? क्या मतलब है यार इरेजर? यहाँ पे जो पिन लगा रखी है, सेफ्टी पिन लगाई हुई है, जो मैंने पहले बताया था कि मम्मी के सेफ्टी पिन यूज कर सकते हो, वहाँ पे बोल रहा है इरेजर लगाने। इरेजर मतलब रबड़ मतलब इंसुलेटर। सर्किट कैसे कंप्लीट होगा? नहीं होगा, बल्ब विल नेवर ग्लो। Would the bulb glow in the circuit shown in the figure 12.15? बताओ, होगा कि नहीं होगा? मुझे लग रहा है हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ दिख तो रहा नहीं है। ठीक है, कनेक्ट है, बल्ब ग्लो करेगा। Using the conduction tester of an object, it was found that the bulb begins to glow. Is that object a conductor or insulator? अब बताओ, अगर कंडक्शन टेस्टर यूज किया है तो और ग्लो कर रहा है, मतलब क्या हो सकता है? कंडक्टर, बिकॉज इट अलाउज द करंट टू पास थ्रू इट। खत्म बात। और जिस चीज से करंट पास हो गई तो सर्किट कंप्लीट कर देगा। एक्सप्लेनेशन भी हो गया, ये हमारा सर्किट कंप्लीट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, वाई शुड एन इलेक्ट्रीशियन यूज रबर ग्लव्स? रबर ग्लव्स मतलब इंसुलेशन वाइल रिपेयरिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। इंसुलेशन होगा ना, तो जब करंट वो सर्किट कंप्लीट होगा, कोई चीज़ खराब है तो खराब है, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, जब वो सही कर देगा उस टाइम पे अगर उसने रबर ग्लव्स नहीं पहने तो, और वो ज़मीन पे खड़ा होगा तो क्या होगा? करंट यहाँ से मान लो चला, ये उसके हाथ है, ये उसकी बॉडी है, ये उसका सर है, ये खड़ा है ज़मीन पे, सर्किट यहीं से कंप्लीट हो जाएगा और उसको करंट फील लग जाएगा। लेकिन अगर वो रबर के ग्लव्स पहने होगा तो सर्किट उसको उसमें से पास ही नहीं होगा। जब वो अपने हाथ हटाएगा उसके बाद सर्किट पूरी तरीके से कंप्लीट होगा और काम करने लगेगा। ठीक, नेक्स्ट, द हैंडल, इसको हटाओ पहले, क्या है ये? द हैंडल ऑफ द टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स एंड प्लायर्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियन फॉर रिपेयर वो यूजुअली हैव प्लास्टिक और रबर कवर। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? अभी तो बताया, रबर ग्लव्स है, रबर कवर है, प्लास्टिक है, मतलब इंसुलेटर है। सर्किट कंप्लीट नहीं होने देगा, इलेक्ट्रिशियन को करंट नहीं लगने देगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो उसको उसकी लाइफ पे डेंजर नहीं आएगा, वो मरेगा नहीं काम करते करते। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, 10 ही क्वेश्चंस थे। मैंने यहाँ पे आपको कोई एक्सप्लेनेशन दिया है, आपको डिक्टेशन नहीं दिया है कि आंसर्स ये होंगे, ये लिखने होंगे। यू हैव टू राइट योर आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। सिर्फ एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, फिर भी अगर कहीं कुछ रहता है तो आंसर मैं तब भी आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा। आप कमेंट में बोलोगे मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा अगले सेशन में, कोई नया सेशन लेके, क्योंकि ये चैप्टर का सेशन कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर ही यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बट आंसर कभी डिक्टेट नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल्स होंगे, मैं बताऊंगा जहाँ तक होगा, जहाँ छोड़ने की जरूरत होगी वहाँ मैं छोड़ दूंगा, अपने आप करना, क्योंकि आई डोंट वांट यू टू डिपेंड ऑन मी और डिपेंड ऑन एनीबडी। आपको अपने आप सेल्फ डिपेंड बनना है, अपने आप काम करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने का मेरा यहाँ मकसद है। ठीक है, लास्ट सेशन है, यहाँ तक अगर देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ओके, बाय।